अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बच्चे भी अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल ठीक है। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और अभी अभी थोड़ी देर पहले ही ये तकरीबन 10-15 मिनट पहले ये सोकर उठे। इनको देखो किसी खतरनाक तरीके से ना हिचकी आ रही है। तो फिर शाम का टाइम हो रहा है तो अयान आज ना पढ़ने नहीं गया था क्योंकि उसके आज ना छुट्टी थी। तो भाई पता नहीं किस बात की छुट्टी थी, खैर ये तो मालूम नहीं, कल जब मैं अयान को छोड़ने के लिए जाऊँगी तब पता चलेगा कि भाई क्यों छुट्टी थी आज की। तो भाई शाम का टाइम है तो बच्चे ऊपर खेल रहे हैं, बच्चों को बल्कि मैंने ही भेजा, मैंने चलो तुम लोग ऊपर जाओ, मैं भी ऊपर ही आ रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों का मैं छत के ऊपर नहीं गई हूँ। देखती हुई बच्चों ने कहाँ पे क्या फैलाया हुआ है, क्योंकि आपको पता है भाई बजरी वहाँ ऊपर पड़ी हुई है इतनी सारी। जब भी बच्चे जाते हैं ना ऊपर खेलने के लिए बजरी सारी नीचे गिरा देते हैं। तो ये तो आपने 2-3 मेरे ब्लॉग में देखी भी है। तो देखते हैं छत की हालत क्या हो रही है। और साथ में ना अभी खाने पकाने की तैयारी करनी है। खाने पकाने के लिए ना मैं प्याज है, टमाटर है, जो भी मसाले वगैरह है ना मैं ऊपर ले जाती हूँ, साथ ही साथ मैं ऊपर की सफाई भी कर दूंगी और क्या नाम है सब कुछ कर भी लूंगी, ठीक है। और अभी ये पंखा हमारा चल रहा है, खैर अभी तो स्लो चल रहा है और कमरे घर की लाइट भी गई हुई है अभी इस वक्त। आएगी ये कोई मगरिब के बाद ही आएगी लाइट। नहीं, मगरिब के बाद ही, हाँ मगरिब के बाद आएगी ना। तो अभी फिलहाल चलते हैं छत पे और साथ में बच्चों को भी देखते हैं और इनको भी लेके भाई छत तो देख ली भाई कि कैसी हो रही है। खैर अभी मैं ये काट लूँ, फिर उसके बाद में तो आपको पता है भाई नीचे भी कचरा होगा क्योंकि यहाँ से ना चटाई के नीचे से निकलेगा, तो नीचे भी कचरा हो जाएगा। तो इसलिए ना मैं हाथ के बाद में ना झाड़ू लगा दूँगी। तो अभी फिलहाल अरबी काट लेते हैं। आधी मैंने अरबी निकाल ली, आधा किलो अरबी थी, आधा किलो में से मैंने आधी से ज़्यादा निकाल ली है और थोड़ी सी मैंने रख दी है। मैंने चलो अरबी मैं पकाऊंगी गोश्त के साथ, 2-3 दिन में गोश्त मंगा के उसके साथ पकाऊंगी। तो फिलहाल अभी ये कट कट काटते हैं, फिर उसके बाद में अयान गया है। अयान कहाँ गया है बाहर गए। तो अयान ना भाई केक लेने गया है, जो कि मैंने अभी केक मंगाए हैं मुन्ने के लिए। मैंने केक मंगाए मुन्ने के लिए, इनके लिए केक मंगाए, इनको खिलाऊंगी केक। और आप भी खाओगे ना? नहीं खाओगे? चलो खैर अयान देखते कितने केक लेकर आता है, फिर उसके बाद में मुन्ने को भी खिलाएंगे, इनको भी खिलाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ना मैंने बच्चों को ना यहाँ पे केक खिला दी थी, ऊपर मुन्ने को मैंने खिला दी था। तो अभी इस वक्त में ये मेरे साथ ही है, तो यहाँ पे खाना भी बना रही हूँ और साथ में इनको भी देख रही हूँ, ठीक है। मैं मेरा सारा मसाला वगैरह कट गया था, जो कि मैंने प्याज तो इसमें ब्राउन करने के लिए डाल दी है और ब्राउन आधी हो भी चुकी है और ये मैंने इसमें काट के ना मैंने कर दिए। मैं आटा गूंदने जा रही थी, मैंने चलो आटा वगैरह निकाल के हम इन हम आटा गूंद लेते हैं, लेकिन ये है कि रुक ही नहीं रहे। ये भी 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 इन्होंने भी लगा के रखी हुई है इन्होंने, ये रहे। तो फिर हम मसाला वगैरह चढ़ा दें, फिर उसके बाद में ना हम इनको सुलाएंगे और फिर उसके बाद में जाके आटा गूंदेंगे, ठीक है। अभी आपको पता है शाम का टाइम हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ना अंधेरा होता चला जा रहा है। लाइट हमारी अभी तक आई नहीं है, तो फिर देखते हुए यहाँ पर यहाँ पर मैंने तार लगा दिया है और यहाँ से मैंने बटन ऑन कर दिया, ये दूसरे नंबर वाला, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑन है, एक पंखे का है, एक स्विच का है और एक लाइट का है, ठीक है। लाइट आएगी तो ये वाला बल्ब जल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी अपना ना खाना शाना बना लेते हैं, जो कि ऐसा ना हो कि प्याज हमारी जल जाए। अभी ना दोपहर का टाइम है और दोपहर के टाइम में मैंने बोला चलो पापा के वहाँ से होकर आ जाती हूँ, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ना इन 2 दिनों में ना जो हुआ है ना घर के अंदर वो नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तब तो खैर किसी काम से जा रही हूँ, वो काम भी करूँगी और काफ़ी टाइम हो गया मिल भी लूँगी और खाला की तरफ जाना है वो मेरे को वहाँ भी चले जाऊँगी, क्योंकि भाई काफ़ी दिनों से ना शिकायतें भी आ रही हैं कि आई नहीं, क्योंकि जब भी मैं पापा के वहाँ जाती थी ना उस तरह मैं चक्कर लगा लिया करती थी, बेशक 10 मिनट के लिए जाऊँ लेकिन जाती लाजमी थी। तो अभी ना मैं खाली रोहान को लेके यहाँ से घर की तरफ से ना निकल चुकी, खाली रोहान और अजान अजान है मेरे साथ, बाकी अयान गया हुआ है पढ़ने के लिए और दूसरा वहाब है ना वो अपने पापा के पास रुका है, क्योंकि वो भी काम पे नहीं गए क्योंकि उनकी कुछ तबीयत भी सही नहीं थी। तो उन्होंने बोला भाई मैं नहीं जा सकता, अगर अकेली जा सकती है तो चली जाओ। मैंने कहा ठीक है मैं चली जाऊँगी। हर काम के लिए ना बंदे को हिम्मत करनी पड़ती है, जो कि मैंने हिम्मत कर ली है। तो इंशाल्लाह मैं आगे भी इसी तरह करती रहूँगी। जब भी मेरे को जाना होगा ना किसी काम से या वैसे ही मिलने के लिए जाना हो या किसी भी तरह जाना हो ना, तो मैं खुद से चली जाए, कभी कभी किसी बच्चे को ले लिया, कभी किसी बच्चे को ले लिया। तो चलो आज तो हस्बैंड ने छुट्टी करी हुई थी तो इसलिए मैं जा रही हूँ। अगली दफ़ा से ना कभी मैं अपनी जेठानी के पास बच्चे छोड़ दिया करूँगी, कभी किसी के पास छोड़ दिया करूँगी। वही ये है यहाँ पे ना रिश्तेदार रहते हैं तो उनके पास मैं छोड़ के फिर मैं चली जाया करूँगी, क्योंकि आपको पता है भाई चारों बच्चों को ले जाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जिस तरह मैं ना मुझे पता है मैं
किस तरह मैं आयान को पढ़ने के लिए जब मैं लेके जाती हूँ तो कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है, तो खैर वही मैं ही जानती हूँ। तो फ़िलहाल अभी ना इस वक़्त रूहान ये मेरे साथ अभी बहुत ज़्यादा ना धूप भी हो रही है, बहुत कड़क भी हो रही है, धूप बहुत गर्मी हो रही है ना इस वक़्त। तो खैर जाना ज़रूरी था इसलिए मैं जा रही हूँ। अब ये है कि मैं इस तरह मेरे को कभी गई नहीं हूँ अकेले, भाई ये थोड़ा डर-डर सा लग रहा है। खैर अब डर निकालने के लिए ना अकेला इंसान को निकलना पड़ता है हर चीज़ के लिए। तो फिर इंशाल्लाह खैर अभी थोड़ी देर में ही घर पहुँच जाऊँगी और फिर मेरे को तो लग रहा है पापा भी टेंशन में आ रहे हैं, क्योंकि इस तरह मैं कभी अकेली गई नहीं हूँ। मैंने पहले ही मैंने फ़ोन करके मैंने बोल दिया था भाई मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, तकरीबन आधा घंटा लगेगा ना, थोड़ी सी देर लगेगी। तब मेरे को लग रहा है शायद मैंने वजह नहीं बताई थी, पूछा भी था मैंने, आकर बताऊंगी मैं किस वजह से आ रही हूँ, क्या काम है, किस लिए आ रही हूँ, क्योंकि कभी आपको पता है मैं कभी अकेली नहीं गई, या तो हस्बैंड के साथ तो मैं लाजमी गई, जो करीब रहते थे तो जब भी नहीं जाती थी। ये चीज़ सबको ही मालूम है। तो फिलहाल अभी ना घर आने ही वाला है, बस 2-4 मिनट में घर पे पहुँचेंगे। ये वाला रोड ना गली ये वाली उसी तरफ जा रही है, तो फिलहाल अभी चलते हैं वहीं पर ही। तो यहाँ पर ना मैं पापा के वहाँ से होकर ना जो काम करना था वो भी कर लिया। आंटी के वहाँ से भी, आंटी के यहाँ भी आ गए थे। तो यहाँ पर ना चाय पराठा है और आलू पापड़ है, जो कि मेरी कज़न ने मंगवा ली थी। ठीक है, और चाय भी है। नेहा भी मेरे साथ आ गई थी। मेरा चलो नेहा तुम भी मेरे साथ चलो, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो वहाँ से ना सब हो गया, क्योंकि वहाँ से वहीं पर ही मेरे को ना 7 बज गए थे, क्योंकि मैं वहाँ से घर से मैं जब निकली थी ना, ये कोई मेरे ख्याल में 4 बज रहे थे। तो अब ये है कि 7 बज रहे हैं, मगरिब की अज़ानें हो रही हैं। हस्बैंड भी टेंशन में आ रहे होंगे, भाई इतनी देर हो गई आई नहीं। पापा ही मेरे को बोलते भाई पहुँचते के साथ ही ना मेरे को मैसेज कर दियो, तब बस घर जाऊँगी। घर जाते के साथ ही सबसे पहले पापा को फ़ोन करूँगी, अदनान को मैसेज करूँगी। अदनान ने ही मेरे को रक्षा करवा के दिया, अदनान ही मेरे को बोल रहा था, तो घर जाते के साथ ही ना मेरे को फ़ोन कर देना, क्योंकि भाई इतने टाइम के बाद और इतने अकेले में पहली मरतबा आई हूँ। ठीक है, तो इसलिए भाई सबके सब टेंशन में थे। खैर जो वो सोच रहे थे ना, ऐसा कुछ भी नहीं था भाई। इतना हुआ था कि भाई मैं वहाँ पहुँची हूँ, पापा टेंशन में आके यहाँ पे आ गए थे। भाई ऐसा नहीं भाई कोई बड़ा मसला हो गया, कुछ हो गया। भाई ये है 2 दिन पहले मेरी लड़ाई हुई थी, जो कि सोल्व हो गया था। ठीक है, वरना तो मैं बहुत बड़ा कदम उठाने वाली थी, और इंशाल्लाह अब कोई बड़ा झगड़ा होगा ना, मैं बहुत बड़ा कदम उठाऊंगी इंशाल्लाह। आज मैं ना बहुत टाइम के बाद में, बहुत तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए, मैं अब आई हूँ दोबारा ना। मैं पता नहीं ईद से पहले आई थी, अब ईद के बाद मुहर्रम भी गुजर गया, घर में शादी थी वो भी गुजर गई। काफ़ी टाइम के बाद ना मैं अब आई। तो पापा भी टेंशन में आए हुए थे, भाई अकेली आ रही है, किस लिए आ रही है, क्या हो जाएगी मैं। अब ये है कि भाई 2 दिन 3 दिन पहले ना मेरा हस्बैंड से झगड़ा हुआ था, वो तब वो झगड़ा था सुलझ गया है। बस किसी जो भी है, मैंने चला मिल भी लूँगी। और अभी 2-4 दिन पहले पापा भी आए थे, तो मैं मिल ली थी फिर उस टाइम पे भी। लेकिन क्या, अपने घर आके मिलना, मायके आके मिलना, वो बात अलग होती। तो फिलहाल अभी ना यहाँ पर आई हूँ, तो भाई सबसे मिलते हैं, और मैं जो भी बात है ना वो भी आपको आगे से पर। तो आपको पता है मैं मिल चुकी हूँ। यहाँ पर आके ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चेंजिंग हो गई। रोहान भी यहीं पर ही खेल रहा है, और यहाँ पर देखते हैं भाई भाभी क्या यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर खाना पकाने की तैयारियाँ हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। और क्या हो रहा है? हाँ भाई, तो क्या हो गया? बड़ा छोटा भाई हाथ मिला सकता है, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। और क्या पक रहा है? बिरयानी भाई हमारे लिए नहीं बनाना, क्योंकि हम आज अकेले आए। सही है, हम जल्दी चले जाएंगे। सही है अपने लिए पकाओ जो भी पका रहे तो बहुत सारी नहीं, कम बनाना अपने लिए। क्या हुआ, रो रहा है? अच्छा, असल में ये गोद में ही चुप रहता है अब, क्योंकि वहाँ पे इतने इतने अफराद हैं ना, इसको लेने वाले, इसकी पता नहीं क्या हो गया, इसको आदत पड़ गई। अब ये गोद के बगैर रुकता भी नहीं है। नीचे लेटाओगे रोने लग जाएगा 5-10 मिनट में। गोद में बस ये खुश रहता है। हाँ, पापा भी यहाँ पर बैठ के मोबाइल में पता नहीं क्या देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। पंखा स्लो कर लो। हाँ, और क्या हो रहा है? बस क्या हो रहा है, अभी लाइट आई है, गर्मी में तंग करा हुआ है। गर्मी इतनी होती है। हाँ, 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। लेकिन अभी 4 दिन पहले मौसम अच्छा हो गया था। हाँ, बादल हो रहे थे, बारिश का मौसम बना था, लेकिन बारिश तो आई नहीं। हाँ, अब देखो कब आती है। कराची में पता नहीं कहाँ पर बारिश हुई है, हो रही है कहाँ पे, यहाँ तो हुई भी नहीं हमारे यहाँ हो सकता हुई भी ना। हमारे यहाँ पे भी हो रही है, कुछ दिन पहले रात में भी थोड़ी देर हुई थी। हाँ, थोड़ी सी देर हुई थी यहाँ। और सब ठीक है? हाँ, बस सब ठीक ही है। क्या ठीक है? परेशानी?
हाँ परेशान है कुछ भी नहीं है। फिर तबीयत सही है? तबीयत अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक है। बस हमने बोला चलो अकेले अकेले घूमने चले जाते हैं हाँ। सबको घर में छोड़ के। आज फर्स्ट टाइम आई है ना अकेले? हाँ फर्स्ट टाइम आई है। 2 बच्चों को लाई है, फर्स्ट टाइम अकेले आई है, साथ भी नहीं आया। ये 2-3 दिन पहले ना मेरा उनसे झगड़ा हुआ था अच्छा खासा। अच्छा। तो मैंने बोला चलो थोड़ी देर ना घर से निकल जाओ, दिमाग थोड़ा उनका भी सेट होगा मेरा भी सेट हो जाएगा, इसलिए अच्छा। मैं यहाँ आ गई। दिमाग फ्रेश करने के लिए या झगड़ा ज़्यादा हो गया? झगड़ा बड़ा हुआ था, अच्छा खासा हुआ था झगड़ा। नहीं क्या करो ना, झगड़ा वगड़ा क्यों करते हो? हाँ बस हो गया झगड़े बस। में क्या रखा है? तरीके से रहो बस। लेकिन क्या करें कि हालात जो है ना, हालात इंसान को मार देते हैं। हाँ ये घर के हालातों की वजह से, और घर में अगर काम होता है उनकी छुट्टी हो जाती है, फिर वही घर में परेशानी हो जाती है, ये हालात, इसी वजह से हो जाती है। ये हालात ही तो होते हैं जो मजबूर हाँ। करते हैं इंसान को ना, छोटी छोटी बातों में भी झगड़ा, चिड़चिड़ापन, ये वो है। अब ये हालात अच्छे हों तो ये झगड़ा भी ना हो। हाँ। चलो खैर है। क्या मसला क्या हो गया था? कोई ज़्यादा बड़ी बात करी? नहीं ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। बस ज़्यादा फिर भी क्या करो, अगर कोई बड़ा मसला होगा, कोई बड़ी बात होगी ना, आपको सबसे पहले बुलाऊंगी। अब दोनों मिलके अगर चलो ना, तुम दोनों मिलके हाँ। हैं। अब देख तू भी कमा रही है, वो भी कमा रहा है, लेकिन तेरा 2 महीने से बंद पड़ा हुआ है। हाँ। दोनों मिलके चलो तो घर में परेशानी आएगी। ये तो है। झगड़ने का तो मकसद ये खत्म हो जाएगा, सारा लड़ाई झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। हालात अच्छे नहीं रहते, इस वजह से टेंशन में होते हैं। अब कैसे आए? साहब आएगा या तू जाएगी? देखो वो आते हैं, हमें चाची बहन को बोल के अयान पढ़ने गया हुआ है। हाँ। और अगर मैं भी चलूँगा तो फिर उसको ले आने का मसला हो जाएगा। अगर आएगा तो आ जाएगा, आ जाए, अच्छा है। रात में आएगा अगर आएगा। हाँ रात ही जाइए। चलो या तो फ़ोन कर लेती हूँ, है या तो फिर अकेले ही जाना पड़ेगा। पता कर लियो, जाने से पहले पता कर। सही।